हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम 31 मई 2022 को कंडक्ट करवाया गया था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स, उसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स हिस्ट्री के प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन रहेगा। बीपीएससी 67th पीटी री एग्ज़ाम 2022 जो होगा, और साथ ही साथ बीएसएससी सीजीएल थर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 है। और आज के सेशन का यह पहला प्रश्न है कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति जो था यह राजगृह में हुआ था। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और उस समय शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजात शत्रु ने ही जो है सोचा था कि प्रथम बौद्ध काउंसिल जो है यह राजगृह में होना चाहिए। प्रथम बौद्ध काउंसिल जो था, प्रथम बौद्ध संगति, इसमें जो है सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था। देखिए, हूबहू बीपीएससी का ही पैटर्न है। जो 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम होगा वही सेम पैटर्न है, और बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हैं उसमें से। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? देखिए, मेरे हिसाब से जो है इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होना चाहिए। इल्तुतमिश ने खलीफा से जो है सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त की थी, और वह पहला भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का सुल्तान बना था, यानी कि सुल्तान पद धारण किया था। तो इसमें से मेरे हिसाब से इल्तुतमिश होना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है? अपना आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ई मेरे हिसाब से होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, अगला प्रश्न है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि महान मुगल सम्राटों में से, जैसे कि बाबर से औरंगजेब तक, 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वे कौन थे? यानी कि राजपूत राजकुमारी से पैदा होने वाले मुगल सम्राट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका जहांगीर हो जाएगा और शाहजहां हो जाएगा। जहांगीर की माता का नाम जो था जोधाबाई था, जोधाबाई थी। ठीक है, और शाहजहां की माता का नाम जो था जगत गोसाई था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेत की जमीन से अलग कर दिया गया था? उनकी जो खेती की जमीन थी उससे अलग कर दिया गया। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सेशन जब समाप्त होगा तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, किसके द्वारा जो है किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था? तो किसानों को ज़मीन जो है जमींदारों को दी गई थी, और वास्तविक मालिक जमींदार बन गए थे। यह अस्थाई बंदोबस्त था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त जो है लाया गया था। अच्छा, किस वर्ष लाया गया था? ज़रा आप मुझे कमेंट करके वर्ष बता दीजिएगा, सन बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो ये किया था फ्रेंड्स धोंदो केशव कर्वे ने, यानी कि डी के कर्वे ने। डी के कर्वे ने 1893 में गोडबाई नामक विधवा से, नाम याद रखेंगे इनका, गोडबाई नामक विधवा से जो है इन्होंने विवाह किया था, और इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना भी की थी। साथ ही साथ फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि ये 1891 से लेकर के 1914 तक, 1891 से लेकर के 1914 तक जो थे, यह पुणे के फर्गुसन कॉलेज में यह मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। यहाँ से देखिए, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसी के द्वारा जो है इसे अनुमत किया गया, और भारत में 1854 में जो है इसे शुरू किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था?
तो देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। देखिए दक्षिण बिहार का पूछा गया है 1530 में, तो शेर शाह सूरी था। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शेर खां, यानी कि बाद में इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, बताइएगा यह किस में वर्णित है। तो देखिए पंचेत की जागीर बिहार के एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है तारीखी शेरशाही में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कांग्रेस में उदारवादियों पर, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था। उदारवादियों पर तो ये किया था किसने, लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, निश्चित रूप से इसको ध्यान रखेंगे, 1885 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व का निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। नेतृत्व द्वारा, अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था, तो यह आर्य समाज था। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, चलिए 1875 में, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यह कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फ्रेंड्स जो 1886 में दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो सरोजनी नायडू हो जाता। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो ये आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, 1916 का जो कोलकाता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिप्स प्रस्ताव को, देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी बीपीएससी में पूछा गया है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया। देखिए ये प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, एक टूटते हुए बैंक पर, ठीक है, यानी कि एक क्रैश बैंक जो है, क्रैशिंग बैंक कह सकते हैं। ये शब्द जो है पहले जो था महात्मा गांधी ने केवल पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि बाद की तिथि का चेक, लेकिन उसमें एक टूटते हुए बैंक शब्द जो है क्रैशिंग बैंक, ये जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा, तो इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय जो है यह किस अधिवेशन में लिया गया था, बताइए राइट आंसर। देखिए अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये लाहौर अधिवेशन है आपका 1929 का। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह स्टार्ट जो है यह हुआ था आपका कब, 6 अप्रैल के दिन। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को यह शुरू हुआ था। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ से देखेंगे कि भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, तो यह स्वीकार किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था, तो ये बना था बंगाल विभाजन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। बहुत लोग कहेंगे कि ये 54वां अधिवेशन था, देखिए अच्छा किताब पढ़ेंगे तो 53वां था। ठीक है, 53वां ही था। तो फ्रेंड्स ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में, याद रखना है 3 अधिवेशन आपको, एक बांकीपुर अधिवेशन 1912 में, 1922 में गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, 1912 वाला बांकीपुर आर एन माधोलकर ने किया था, और पहली बार 1912 में ही
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, और ये आपको याद रखना है 1940 रामगढ़ अधिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, इतने ही प्रश्न जो है हिस्ट्री से पूछे गए थे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कल मैं आपको करंट अफेयर वाला सेक्शन कवर करवा दूंगा। शेयर कर दीजिए वीडियो को।